Hey everyone, so the next topic is मार्टेनिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी हमने प्रीवियस वीडियो में। मतलब कि वो लिक्विड टू सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड। बट हमने फेज ट्रांसफॉर्मेशन किस में पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी न्यूक्लिएशन एंड थर्मली एक्टिवेटेड ग्रोथ मैकेनिज्म। जो हमें पता है कि जो न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, वो स्लोली होता है। ठीक है। सो एज वी नो कि जो न्यूक्लिएशन और ग्रोथ मैकेनिज्म है क्या करता है, होता क्या है कि जो इट प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन बाय रैपिडली क्वेंचिंग थ्रू द सॉलिड सोलिबिलिटी लिमिट। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, जब हम उसमें सॉलिड डालते हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, जब हम उसमें सॉलिड डालते हैं तो क्या होता है, उसकी जो सॉलिड सोलिबिलिटी की जो लिमिट है वो मतलब एक्सीड हो जाती है, तो फिर हम उसमें क्वेंचिंग करते हैं। सो फर्दर दीज ट्रांसफॉर्मेशंस यूजली बट नॉट ऑलवेज, एज वी विल सी, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम फेज और फेजेस। तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम फेज और फेजेस की कंडीशन भी आई थी। सो देयर इज़ हाउएवर अनदर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड दी, तो ये भी एक तरह की मार्टेनिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है विच इज़ वेरी रैपिड। तो हमें जैसे कि पता है कि जो न्यूक्लिएशन और ग्रोथ है ये वाली स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ी, बट जो मार्टेनिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन है। और क्या है, ऑफन प्रोड्यूसेस ए मेटास्टेबल फेज। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ऑफन प्रोड्यूसेस ए मेटास्टेबल फेज। इन कॉन्ट्रास्ट टू द न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन नो डिफ्यूजन इज इन्वॉल्व्ड। सो हम न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ मैकेनिज्म में क्या करते थे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम डिफ्यूज़न करते थे। बट इसमें क्या होता है, मार्टेनिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में, इसमें हम कोई भी डिफ्यूज़न नहीं करते। इंस्टेड इट ऑकर्स by the systematic coordinate sharing of the lattice of the old phase in such a way that the distance moved by any atom is less than 1 atomic spacing. This means that the atom retains the same neighbors, hence a martenistic transformation can only lead to changes in the crystal structure. तो मतलब न्यूक्लिएशन और ग्रोथ में क्या होता था, मतलब उसमें दो केसेस होते थे, प्योर और इम्प्योर वाले। तो प्योर में क्या होता था, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता था। और फिर जब हम कोई अदर एलिमेंट ले लेते थे, जैसे प्योर में हमने आयरन लिया था, तो उसमें क्या था, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे सिर्फ। लेकिन अगर हम कोई अदर एलिमेंट ले रहे थे तो उसमें क्या था, उसके कंपोजिशन में भी और स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते थे। बट मार्टेनिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कैन ओनली लीड टू चेंजेस। इसके सिर्फ क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। सो हम एग्जांपल लेंगे टाइटेनियम और सिलिकॉन का। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, मैं फिगर दिखाती हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है शोइंग मार्टेनसाइट प्लेट्स विद हाई डिसलोकेशन डेंसिटी इन ए टाइटेनियम एंड 1% सिलिकॉन एलोए। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है।
सो जो मैंने फिगर दिखाई है क्या शो करती है, शोज द टिपिकल प्लेट लाइक माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ मेटेनिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो प्लेट किस तरह की दिखती है. सो नॉट ऑल्सो द लार्ज नंबर ऑफ डिसलोकेशंस, द thin black lines within the plates, the time taken for an individual martenstite plate to grow to its final size may be less than 10 to the power minus 14 second even at low temperatures, which confirms that diffusion cannot be involved. The martenistic transformation is therefore extremely rapid and it is impossible to prevent it by rapid quenching. So मतलब ये जो लाइन्स हैं ये क्या शो कर रही हैं कि डिफ्यूज़न कैनॉट भी, इसमें डिफ्यूज़न इन्वॉल्व नहीं है. सो ये एक्सट्रीमली रैपिड है एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट बाय रैपिड क्वेंचिंग. इट इज़ इम्पॉसिबल मतलब इसको इम्पॉसिबल है प्रिवेंट करना. मतलब उसमें क्या होता था, हम क्वेंचिंग कर देते थे. ठीक है, तो हम क्वेंचिंग कर देते थे. तो क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, उसको सोक कर देते हैं. मतलब जैसा मैं बता रही थी कि सॉल्यूशन है उसमें हमने सॉलिड डाल दिया, तो मतलब कोई भी मेटल को हम सोक कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर अबव द रीक्रिस्टलाइन फेज. सो इट इज़ फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग एंड मतलब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को जानने के लिए क्वेंचिंग करते थे, तो इसमें हमें क्वेंचिंग की ज़रूरत नहीं है. सो वी विल कम बैक टू द मेटलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन वी डिस्कस द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स. तो मतलब जब हम स्टील्स की हीट ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, हीट ट्रीटमेंट, सो तब हमें पता लगेगा कि मतलब मेटलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.